बिहार बोर्ड मैट्रिक के एग्ज़ाम में क्या क्या लेकर जाना है, क्या क्या लेकर नहीं जाना है, क्या क्या एग्ज़ाम सेंटर पर अलाउड है, क्या क्या अलाउड नहीं है, इसकी कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है। साथ ही आपको उन आपत्तिजनक चीज़ों की भी लिस्ट आपको बताने वाला हूं मैं, जिसको लेकर एग्ज़ाम सेंटर पर जाने से आपको एक्सपेल्ड किया जा सकता है। तो सबसे पहली बात तो कि क्या क्या अलाउड है, क्या क्या आप लेके जा सकते हैं। तो एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है अपने साथ, पेन आपको लेके जाना है, पेंसिल लेके जा सकते हैं, ID कार्ड कोई भी आप लेके जा सकते हैं, मास्क आप लेके जा सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स अगर आपको स्केल या फिर मैथ के दिन इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के और सारे इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है तो वो आप लेकर के जा सकते हैं, पैसे भी आप लेकर जा सकते हैं। और घड़ी की बात करें तो घड़ी में आप सुई वाली घड़ी जो होती है एनालॉग क्लॉक, उसको आप मैट्रिक के एग्जाम सेंटर पर लेके जा सकते हैं, लेकिन डिजिटल क्लॉक किसी भी हाल में आपको लेके नहीं जाना है। और साथ ही साथ जो आजकल स्मार्ट क्लॉक या स्मार्ट वॉच आते हैं वो भी आपको लेकर के बिल्कुल सेंटर पर नहीं जाना है, बिल्कुल अलाउड नहीं है ये। अब देखिए इसमें कुछ चीज़ें जो मैंने बताई आपको, मास्क है, ID कार्ड है, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है, पैसे हैं, तो ये सारी चीज़ों के बारे में अंतिम फैसला सेंटर को करना होता है। सेंटर चाहे तो इन चीज़ों को अलाउ करे, चाहे तो आपको मना भी कर दे। अब है कि सेंटर पर क्या क्या आपको लेकर के बिल्कुल नहीं जाना है। तो सबसे पहली बात, मोबाइल लेके बिल्कुल नहीं जाना है। एग्ज़ाम पैड जिस पर आप जनरली एग्ज़ाम देते हैं अपने स्कूल कोचिंग वगैरह में, उस एग्ज़ाम पैड को भी आप लेकर के एग्ज़ाम सेंटर पर नहीं जा सकते। ब्लूटूथ डिवाइस हो या ईयरफोन हो या हेडफोन हो, ये सब भी आपको लेके नहीं जाना है। जूता मोजा पहनकर तो बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि इस संबंध में नोटिफिकेशन पहले ही आ चुका है हिंदुस्तान पेपर में कि अगर कोई छात्र जूता मोजा पहनकर सेंटर पर आता है तो उसकी विशेष चेकिंग करें, उसकी खास करके गहन जांच करें। तो इसलिए आपको जूता मोजा पहन करके बिल्कुल नहीं जाना है, चप्पल पहन करके जाएं। दूसरी बात कि चप्पल में आप कोशिश करें कि ऐसा चप्पल पहन कर जाएं जिसमें पैर ज़्यादा दिखते हो, ज़्यादा छुपा हुआ नहीं हो, क्योंकि छुपा होने की स्थिति में भी आपकी जांच की जा सकती है। अब देखिए जैकेट पहनकर जा सकते हैं कि नहीं, तो अगर ठंडी ज़्यादा रहेगी तब तो आपको कोई मना नहीं करेगा, लेकिन अगर ठंडी ज़्यादा नहीं रहेगी और आप जैकेट या स्वेटर पहनकर जाते हैं तो आप पर शक हो सकता है और आपकी चेकिंग ज़्यादा गहन रूप से हो सकती है। इसलिए ऐसा काम करना ही नहीं है कि जिससे सेंटर वालों को या फिर वहाँ पर जो अधिकारी तैनात होते हैं उनको शक पैदा हो, क्योंकि शक पैदा होगा तो आपकी गहन जांच होगी। इसलिए सेंटर पर जैकेट और स्वेटर पहनकर ना जाएं अगर ठंडी कम है तो, और अगर ठंडी ज्यादा रहेगी तब तो कोई आप पर शक करेगा ही नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है ठंडी है भाई तो स्वेटर जैकेट पहनकर जाना ही पड़ेगा। अब है कि सेंटर पर आपको क्या क्या मिलेगा। तो सेंटर पर आपको मिलेगा OMR शीट, हर दिन अलग अलग मिलेगा, कॉपी मिलेगा आपको तो हर दिन वो भी अलग अलग मिलेगा, अटेंडेंस शीट मिलेगा, हर दिन मिलेगा, एक ही मिलेगा। इन तीनों चीजों के बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाकर बता दिया है कि मैट्रिक के एग्जाम में या इंटर के एग्जाम में सेंटर पर जो OMR सीट मिलता है या फिर अटेंडेंस सीट मिलता है या फिर कॉपी मिलता है वो कैसा मिलता है और उसको सही सही कैसे भरना है, ये चीज़ आपको मैंने पहले बता दिया है। आप चैनल पर जाकर के वीडियो देख सकते हैं एग्जाम से पहले। फिर क्वेश्चन पेपर आपको डेली मिलेगा। तो ये डेली मिलने वाली चीज़ें हैं जो आपको सेंटर पर मिलेगा। इन चीज़ों के अलावा बाकी कुछ भी आपको लेकर नहीं जाना है। और याद रखिए, अगर कोई ऐसा चीज़ आप लेकर जाते हैं जो एग्जाम सेंटर पर जाना मना है तो आपको सेंटर पर घुसने से रोका जा सकता है या फिर आपको वो चीज़ कहीं पर रखने के लिए कहा जा सकता है। अब एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं मोबाइल लेकर गए, कीमती चीज़ है भाई। अब अगर उस मोबाइल को आपको बोला गया कि आप बाहर या तो फेंक के आओ या कहीं भी रख के आओ, अगर जनरली आप उस मोबाइल को ऐसे ही कहीं पर रख देते हैं, चोरी हो जाता है तो फिर आपको एक नुकसान हो जाएगा। तो ऐसा काम करना ही किस लिए, जिससे आपको सेंटर पर नुकसान सहना पड़े। तो ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है। दूसरी बात कि सेंटर पर ऐसा कोई काम नहीं करना है जिसकी वजह से सेंटर वालों को आप पर शक पैदा हो, क्योंकि शक होगा तो जाहिर सी बात है आप पर लोगों का ध्यान जाएगा तो आपकी चेकिंग होगी, और चेकिंग होगी तो अगर आपके पास कुछ भी है ऐसा आपत्तिजनक जो नहीं होना चाहिए तो फिर आपको परेशानी हो सकती है। तो ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे लोगों का ध्यान आपकी तरफ आकर्षित हो। तो इन चीज़ों से बचकर रहना है, सेंटर पर जाना है, इत्मीनान से अपना एग्जाम देना है और उसके बाद बाहर चले आना है। इसके अलावा भी अगर कोई सवाल आपके मन में बच जाता हो तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।